नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। 7 समुद्र पार से है, ठीक है ना, और सुंदर हथेली है। सबसे पहला आपका प्रश्न भी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। आप लिखती हैं जीवन कैसा रहेगा, माने आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है। अब उसको ग्रहों से समझते हैं, आपकी हथेली क्या कह रही है। देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का ये जो भाग होता है ना, इसको बृहस्पति कहते हैं, जुपिटर का माउंट। और हमारी हथेली में बैठने वाली ये प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं, ऋषियों के गुरु हैं और ब्राह्मणों के गुरु हैं और प्रथम आचार्य हैं, ऋषि ग्रह हैं। और चाहे आपकी कुंडली हो, चाहे आपकी हस्तरेखा हो या आपकी जो है जन्म पत्रिका हो, दोनों ही आचार्य बैठते हैं। 2 के अलावा तीसरा आचार्य नहीं बैठता है, ठीक है ना। और प्रथम आचार्य जुपिटर ही होता है, बृहस्पति, देवगुरु। अब ये आपका अंगूठा है जिसको आप थंब कहते हैं। इसके नीचे का जो ये हिस्सा है, इसको वीनस का माउंट कहते हैं और ये दैत्य गुरु है, शुक्राचार्य जी, दैत्यों के गुरु। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं। लेकिन ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, इसके लिए इनकी महत्ता भी बहुत ज़्यादा है, किसी से कम नहीं की जाती है। और इस युग में, जो ये कलयुग है, भौतिक युग है, सबसे ज़्यादा महत्ता इन्हीं की मानी जाती है। अब आप देखिएगा, आपने जो सवाल किया था कि जीवन कैसा रहेगा, तो आपके जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र इस प्रकार से बलाबल की स्थिति में हो, खूबसूरत स्थिति में हो, ठीक है ना, सुंदर दिखाई दे रहे हो, इस तरह जिस तरह आपकी हथेली में हो, तो कहना ही क्या, ऐसे लोगों का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। ऐसा व्यक्तित्व ऐसे लोगों का निखर कर आता है। मानी आपका आने वाले समय में ऐसा व्यक्तित्व निखर कर आ रहा है कि आपका चेहरा, आपकी पर्सनैलिटी देखकर ही कोई भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। मुस्कान जबरदस्त रहेगी और आप कहीं ना कहीं औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व की धनी होंगी। मानी ऐसी पर्सनैलिटी रहेगी कि दूसरा सोचेगा काश जो है मेरी भी ऐसी परिस्थिति हो। और जब देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र आपकी हथेली में बलाबल के साथ होती हैं और हथेली की रंगत भी ऐसी ही गुलाबी और खूबसूरत होती है, तो ये लोग प्रेमी भी होते हैं। मानी निष्ठुरता है, क्रूरता है, खड़ूसपन है, इनके व्यक्तित्व को नहीं छू पाता है। ये लोगों के अंदर करुणा का भाव होता है, दूसरों की मदद करने की भावना होती है और एक इंसानियत के जो ठोस और शानदार गुण होते हैं, प्रेम की भावना, ये भी ऐसे लोगों के अंदर होती है। और यही आपकी जीवन में आपके दोनों ऋषि ग्रह दे रहे हैं। तो जीवन कहीं ना कहीं इस वजह से क्या रहेगा, खूबसूरत रहेगा, शानदार रहेगा इस दृष्टि से, ठीक। अब दूसरी बात अगर हम करें, दूसरा पहलू देखें, तो ये जो उंगली है ये कहाँ झुक रही है, आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो जीवन कैसा रहेगा, मानी धार्मिक भावनाएं भी आपके जीवन में बहुत अच्छी रहेंगी, शानदार रहेंगी। और कहीं ना कहीं कैसी भी परिस्थिति हो, अपने ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, विश्वास कम नहीं होगा, ठीक। और इस चीज की भावना आप आगे की पीढ़ियों को भी ट्रांसफर कर सकेंगी, ऐसी स्थितियां, संभावनाएं दिखाई दे रही हैं।
दूसरी बात करें, जो ये देवगुरु बृहस्पति होता है ना, ये महिलाओं के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी बृहस्पति की है। अगर आप महिला हैं तो आपका करियर है, आपकी शादी है और आपकी शादीशुदा जिंदगी है, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। बृहस्पति का मतलब होता है महिलाओं के जीवन में अहम रोल, मानी महिलाओं के जीवन का निर्धारण करने वाला। तो महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का अहम रोल होता है, बड़ी भूमिका होती है। और यहाँ पे बृहस्पति शानदार अवस्था में है, तो चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे आपका बच्चों को लेके चीज़ें हो, चाहे आपके आर्थिक स्थिति हो, चाहे आपकी करियर की स्थिति हो, ये बहुत अच्छे रहने वाले हैं आगे चलकर। दूसरी बात, ऐसा बृहस्पति विद्या है, संतान है, लाइफ पार्टनर है, भाग्य है और धर्म है, इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। यहाँ लेकिन बृहस्पति में एक कमी पाई जाती है, आ जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो जाते हैं, तो सामने वाले इन्हें अभिमानी समझने लगते हैं। इससे आपको थोड़ा बच के चलना है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा बृहस्पति अगर हथेली में दिखने बैठ जाए, जिस प्रकार से इनका सुंदर स्थिति में दिखाई दे रहा है, पुष्ट स्थिति में है, इसे केंद्रवृत्ति बृहस्पति माना गया है। और हमारे महर्षि जो पाराशर हैं वो कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। मनी अन्य ग्रह जो है नेगेटिव प्रभाव कितना भी छोड़ रहे हों, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आपका बृहस्पति आपका साथ दे रहा हो। तो यहाँ पे 18 महीने के बाद से, मानी 18 महीने या आपके जीवन के 56वें वर्ष के बाद से, यहाँ पे शुक्र की यही स्थिति है। आपका बृहस्पति आपको 18 महीने के बाद से यहाँ पे शानदार परिणाम दे रहा है। मानी कहीं ना कहीं जो है आपको मजबूत शारीरिक गठन दे रहा है, लेकिन मीठा खाने की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है। इससे भी संभल के चलना है आपने। आपके पास बहुत सारे मौके आने बैठेंगे, तो कन्फ्यूजन की भी स्थिति क्रिएट हो जाएगी, इससे संभलना है। बाकी तो चीज़ें बेहतरीन हैं। देखिएगा, बृहस्पति स्पष्ट कह रहा है आपका, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रही हैं या काम करने की सोच रही हैं, तो क्या करना है, 18 महीने के बाद यहाँ पे एक सुटेबल स्थिति आने वाली दिखाई दे रही है। एक कामयाबी की स्थिति को हासिल करने वाला पड़ाव दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। अगर शुक्र से संबंधित आपका व्यापार है तो जबरदस्त आप लाभ कमाने वाले हैं, ये स्पष्ट बता रहा है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो है 18 महीने तक परिवार को लेके आंशिक रूप से या बड़े रूप में चिंताएं दिखाई दे रही हैं। हल्की फुल्की परेशानियां भी रहेंगी, ये भी दिख रहा है। लेकिन 18 महीने के बाद चीज़ें बेहतरीन अवस्था में है, आपका बृहस्पति शानदार स्थिति में है। तो पहला सवाल का आपका उत्तर ये रहा। दूसरा आप कह रहे हैं आर्थिक स्थिति। एक बात का ध्यान रखेंगे, आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये एकाएक यहाँ पे इस रेखा पे मिल रही है। कोई भी भावनाओं के वशीभूत होकर उतावलेपन में और जल्दबाजी में बहुत बड़ा रिस्क वाला निर्णय मत लीजिएगा। जैसे लॉटरी है, सट्टा है या इस प्रकार की चीज़ें हैं जिसमें बड़ा रिस्क होता हो,
इस चीज़ से दूर रहिएगा, नहीं तो आप स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, उसके बाद चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आ रही है। जैसे जैसे ये वाली रेखा पुष्ट और सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे आपके करियर में, आपके जो है धन में स्टेबिलिटी आती जाएगी। तो इन चीज़ों से बच के अगर आप चलते हैं तो आगे चलकर खासकर 18 महीने के बाद का जो समय है उसमें आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं आप, और करियर के रूप में भी स्टेबिलिटी पूरी तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मैं कुछ उपाय भी दूंगा, उनको जरूर करिएगा। तीसरा आपका प्रश्न भविष्य को लेके है कि भविष्य वास्तव में रहेगा कैसे। देखिएगा यहाँ पे अब भविष्य को लेके कुछ चीज़ों के ऊपर हम जो है प्रकाश डालेंगे, उसको लेके केतु पर्वत पे जाते हैं। भविष्य में सब कुछ आता है, स्वास्थ्य आता है, आपका आर्थिक आता है, आपका करियर आता है, आपका जो है परिवार आता है, सब कुछ आता है भविष्य में, ठीक है ना। तो पहली रेखा आप देखेंगे धीरे धीरे ये पुष्ट हो रही है, और ये रेखा होती है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा, ठीक है ना कहीं चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें आप लकी रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, एक रेखा इस तरह से आ रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं राहु के गुणों में वृद्धि कर रही है। तो इस चीज़ को अगर आप ठीक करते हैं तो तभी इसका फायदा मिलेगा, अन्यथा ये 3-4 चीज़ें कर सकता है। या तो आपके कहीं ना कहीं कुछ गलत निर्णयों के कारण बड़ी धन हानि करवाएगा, आपको कर्जे में डालेगा, या तो व्यापार को जो है बुरी तरह से जो है पिटवाएगा। या अगर ऐसा नहीं करता है, न तो ये धन हानि कराता है, न व्यापार हानि कराता है, न कर्जे में डालता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे विवाद में ये फंसा सकता है कि कोर्ट कचहरी का मामला सामने आएगा। अगर उसमें भी नहीं डालेगा तो निश्चित रूप से रहस्यमय बीमारी पैदा कर सकता है, और पता नहीं चलेगा कि बीमारी आई कहाँ से है, क्या इसकी दवा है, क्या इसका इलाज है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये चीज़ें हो ही नहीं, ये आपके हाथ में है। और इसके लिए देखो, तलवार से तलवार के साथ ही टकरा जाता है। बंदूक हो तो आप जो है तलवार लेके नहीं भाग सकते, आपके पास भी बंदूक होनी चाहिए। तो लोहे को लोहा ही काटेगा। इसके लिए जो है एक इसी का उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, उसको 100% करिएगा। राहु का प्रभाव जीवन पर एक जो है सुई के बराबर भी नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन करना है इन चीज़ों से बचने के लिए। तो ये हल्का फुल्का है, ये निकल जाएगा। दूसरा, ये दूसरी जो रेखा है थोड़ा मोटी है। रेखा को एक शानदार स्थिति में होना चाहिए। जितनी फैलती है, मोटी होती है, उतना इसका प्रभाव कम होता है, ठीक है ना, अच्छे फल कम देती है। लेकिन रेखा है, ये रेखा है संपत्ति की रेखा और धन की रेखा। ये रेखा आपके भाग्य रेखा से संबंध रखती है। तो जैसे जैसे ये रेखा बढ़ेगी, चाहे धन का मामला हो, चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, उसमें विस्तार भी मिलेगा और अस्थायित्व भी आएगा। अब तीसरी रेखा है, ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। ये रेखा होती है सुख की रेखा। यकीन मानिएगा, आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से कह रही है, आपको आने वाले समय में निश्चित ही अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख जरूर मिलेगा। आपकी हथेली में 3 लकीरें हैं। इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य और बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण आपने पुनः मनुष्य योनि प्राप्त की है, अच्छी विद्या प्राप्त की है और अच्छा धन भी आप अपने जीवन काल में प्राप्त करेंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है।
और फिर देखिएगा आपकी ये रेखा भी स्पष्ट कह रही है कि आने वाले समय में अगर इसका जो स्पष्ट रूप देखा जाए तो 2 साल के बाद चाहे आप जो है जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते पाए जाएंगे। स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है। वहीं आपकी मस्तिष्क रेखा आपकी बौद्धिक स्तर को बता रही है कि बौद्धिक स्तर आपका शानदार रहने वाला है, एक विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा और जीवन के हर समय में सकारात्मक सोच बनी रहेगी। और कहीं ना कहीं ये जहाँ कल्पना को बढ़ोतरी दे रही है वहीं पराक्रम भर रही है और एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास भी आपकी तरफ से होगा, ये बता रही है। ठीक, अब आप जो है चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉटरी लग सकती है क्या? देखिएगा, अभी कम से कम 2 वर्ष तक आप लॉटरी के चक्कर में न पड़े। यहाँ पे आपकी ऐसी स्थिति आ सकती है कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है ना, ये निर्णय आपके लिए जो है ठीक नहीं है। तो अभी 2 वर्षों तक जो है इसमें न खेले। अगर चांस ले लिया तो लगेगी तो बहुत ऊंचे पहुंचोगे, नहीं तो बहुत घाटा में जाओगे। दोनों चीज़ें बराबर अवस्था में है और ज़्यादातर निर्णय आपका गलत हो सकता है, ये स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। इस तरफ मत जाइएगा। बच्चे कैसे रहेंगे? ठीक है, अब बच्चों का भविष्य कैसा होगा, वो जो है उनका करियर और धन के मामले में कैसा होगा, उनका शादी के मामले में कैसा होगा, उनकी सामाजिक जीवन प्रतिष्ठा कैसी रहेगी, उनकी हथेली से पता चलता है। आपकी हथेली से ये पता चल रहा है, जिस तरह से आपका शुक्र का पर्वत है, कि निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको बच्चों की तरफ से खुशियां मिलेगी, उसकी तरफ से उत्साह बढ़ेगा और जीवन में ऊर्जा का संचरण होगा और उनका सपोर्ट आपको जीवन में शानदार मिलेगा। ये अच्छी बात है। दूसरा, आपका शुक्र बहुत खूबसूरत है, पुष्ट है और सुंदर अवस्था में है। और देखिएगा, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका इस तरह से खूबसूरत शानदार पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये तेजस्वी बनाए रखेगा। आपका चेहरा भी बहुत खूबसूरत रहेगा और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, ये आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा शुक्र के कारण। हर परिस्थिति को झेलने की जो ताकत है, हैंडल करने की जो ताकत है, शुक्र आपको दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की चीज़ें हों जो आजकल चल रही है मार्केट में, उसके प्रति जो है रुझान बना रहेगा। भौतिक सुख सुविधाएं, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, ठीक है ना, इसकी तरफ आकर्षण रहेगा। ठीक है ना, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आपका शुक्र शानदार है। हाँ, इसमें थोड़ी रेखाएं दिखाई दे रही है, तो अभी किसी चीज़ को लेके कुछ चिंताएं भी कर रहे हैं, ये दिख रही है, और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, परिश्रम कर रही है, तो भी आपकी दृष्टि से देखें तो पूर्णता नहीं आई है। हल्का अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख की अनुभूति होनी चाहिए थी, उसमें अभी थोड़ा कमी है। तो इसके लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, वो आपको दे रहा हूं। आप विधिवत तरीके से करिएगा, उसको शानदार लाभ आपको हासिल होंगे। वहीं आपकी जीवन की रेखा अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से जो है जीवन की रेखा बनी हुई है, और ये जीवन की रेखा इस प्रकार से बनती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से ये स्पष्ट तरीके से कह रही है, थोड़ा छिन्न भिन्न है, अलग अलग आयामों को दिखा रही है, लेकिन स्पष्ट जो है केतु पे मिल रही है। तो इसका मतलब है कि जीवन में आप ऐसे कर्म करेंगे कि जो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। शानदार कर्म
गलत काम नहीं करेंगी। दूसरी बात है कि जन्म स्थान से दूर आपकी ज़्यादा बड़ी तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं करेंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी अगर बात करें तो आपका जो ये वाला हिस्सा है शनि की तरफ झुका हुआ है, इसका मतलब है अभी कम से कम 18 से 20 महीने तक परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं भी रहेंगी और थोड़ा सा जो है कभी कभी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन चिंता वाली कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है बहुत बड़ी। अब आप जो है 6वां प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है। आप लिखती हैं, मैं अपने पति के साथ ही बिजनेस करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए कैसे हूँ बिजनेस में। आप अपने हस्बैंड के लिए बिजनेस में बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो जो मैंने बताया उन चीज़ों से आपको संभल के रहना है। और अभी 18 से 20 महीने तक चीज़ें बहुत विस्तार नहीं ले रही हैं, थोड़ा सामान्य है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आ रही हैं। 7वां प्रश्न आप स्वास्थ्य को लेके कह रही हैं। देखिएगा, स्वास्थ्य के लेके मैंने जो है पहले ही आपका राहु देख के चीज़ों को बता दिया है, ठीक है ना। आगे स्वास्थ्य बेहतरीन है, चिंता न करें। प्रॉपर्टी को लेके आप कह रहे हैं, प्रॉपर्टी का लाभ तो होगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने मंगल को ठीक करना है। और मंगल को ठीक करने के लिए मैं सूर्य की उपासना दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। ओल्ड एज में पैसा आएगा कि नहीं, यकीन मानिएगा, आपका जिस तरह से बुध है एक अच्छी स्थिति में, आपका जिस तरह से शुक्र है और आपके जिस तरह से बृहस्पति है, आपको बुढ़ापे में पैसों की कमी नहीं रहेगी। वाणी की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी और स्वास्थ्य भी आपका साथ देगा। और कहीं ना कहीं जो आपकी जो है पर्सनैलिटी है, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है तो जीवन में खूबसूरत त्वचा को देता है, ये आपका जो है कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है, तो उसको सहज रखता है, शानदार रखता है। बृहस्पति गुरु हैं, इनका आशीर्वाद अगर जीवन में रहे तो हर तरह से व्यक्ति जो है जीवन में अपनी जीवन को मैनेज करके रखता है। तो भविष्य ओल्ड एज में भी धन आपका अच्छा रहेगा और ओल्ड एज भी ठीक रहेगी, ये दिखाई दे रहा है। अब अन्य चीज़ों पे चलते हैं। बाकी हमने तो सारी रेखाएं देख ली हैं, कुछ पर्वत देख लिए हैं, है ना। ये धार्मिक भावनाएं हमने बता दी है, ये थोड़ा इस तरफ से है, तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, ये ज़रूर है। हाँ, थोड़ा 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ जरूर रही होंगी। या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा, या जो है धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन कोई ना कोई 1 या 2 चीज़ जरूर रही होंगी। लेकिन आगे जो है इसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। फिर ये यहाँ है तो कहीं ना कहीं यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में जो विस्तार पाने की इच्छा है, जो फैलाव पाने की इच्छा है, वो हमेशा बनी रहेगी, इसका लाभ भी होगा। यहाँ पे बृहस्पति और सूर्य देखो बराबर है और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी है, जो शनि की उंगली है। तो धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है और आपके जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है, ये बता रही हैं आपकी उंगलियां। यहाँ पे धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, लेकिन धन के प्रबंधन में हल्की कमी है, तो कुछ कमियां दूर हो रही हैं, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे धन का मैनेजमेंट हो, चाहे कागजों का रखरखाव हो, चाहे अकाउंटेबिलिटी हो। धीरे धीरे जो कमियां थी वो मैनेज हो रही है इस नाखून बढ़ाने के कारण। नैसर्गिक तरीके से एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अच्छी चीज है। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रह सकता है, तो इस चीज़ को ठीक रखने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आगे चलकर 2 रेखाएं बढ़ रही हैं, एक रेखा इधर से आ रही है।
विदेशों से भी अच्छा खासा धन कमाएंगे और लीडरशिप की क्वालिटी को लीड करेंगे। जहां यश की प्राप्ति होगी आपको आगे चलकर, संतान सुख बहुत अच्छा मिलेगा और आगे ये भी दिखाई दे रहा है कि विपुल संपत्ति का लाभ भी आपको मिलने वाला है। तो इन चीज़ों में बहुत शानदार वृद्धि हो जाए, सौभाग्य की प्राप्ति हो, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। इसके बारे में हमने बता दिया है। दोनों मंगल कह रहे हैं कि पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसका लाभ होगा। लेकिन कभी कभी मंगल के कारण थोड़ा कन्फ्यूजन, कभी कभी दुविधा और हल्का चिड़चिड़ापन रह सकता है। और थोड़ा सा अगर ये बिगड़ता है तो ब्लड प्रेशर की समस्या हावी हो सकती है, तो मनी मंगल को न बिगड़ने दें। चंद्रमा हल्का रूप में जो है हल्का अनबैलेंस है, तो जब ये हल्का अनबैलेंस होता है तो कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, कभी कभी भावुकता आती है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें। ठीक है, अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, शानदार लाभ मिलेगा, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।